हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोशन से रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, इनमें क्या आता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन 5 टर्म्स है, इनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इनके फॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी डेफिनेशन, हर एक पॉइंट हम डिटेल के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस किस चीज़ को कहते हैं हम? द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, the length of path traveled by an object। सपोज एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी तक मूव करता है। ठीक है, ये पोजीशन ए है। ओके, और आता है पोजीशन बी में, राइट। और इसी मोशन के दौरान वो कौन सा जो है पाथ फॉलो करता है? सपोज वो हमारे पास ये पाथ है, राइट। ये पाथ वो फॉलो करते हुए पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आ जाता है, राइट। अब इन दो पोजीशन के दरमियान का जो लेंथ है, जो पाथ वो ट्रेवल करके पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आता है, इसमें जो भी वो पाथ फॉलो करता है उसके लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, राइट। कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल डी से या एक्स से या आर, राइट। तो किसी भी लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को हम कहते हैं डेल डी या डेल एक्स, डेल आर। ओके, तो डेल एक्स जो है ये एम्पलीट्यूड के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड के लिए। डेल आर जो है ये रेडियस के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, और डेल जी जो है क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, एक ही चीज़ है, डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इन लेटर से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ followed by an object। okay, followed by an object, ये भी डिस्टेंस ही है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हमारे पास यही एग्जांपल है कि एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, अब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये कर्व है। ठीक है, या सर्कुलर हम कह सकते हैं, राइट। तो इन पोजीशन के दरमियान का जो लेंथ है इसको हम शॉर्ट बना देते हैं। ठीक है, अब इनमें शॉर्ट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। ये इनमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, राइट। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, डिस्टेंस या तो स्ट्रेट होता है या कर्व या सर्कुलर, जो भी हो, जिगजैग, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी because it has direction, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डी, ओके, एस, डेल डी टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंड देन क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, लेकिन डिस्टेंस जो है ये ज़ीरो नहीं होता। वो कब होता है? सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से जो है अपना जर्नी स्टार्ट करता है, राइट, और वो ट्रेवल करते हुए वापस पोजीशन ए तक आ जाता है। ओके, इस तरह उसने जर्नी स्टार्ट की, यहाँ तक आया, फिर इस तरफ होके वापस पोजीशन
ए तक आ जाता है। इसमें उसका डिस्टेंस क्या होता है, ये जो पाथ उसने फॉलो किया है ना, ये उसका हो गया डिस्टेंस। ओके, ये इसका डिस्टेंस हो जाता है। और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे लेकर एंडिंग पॉइंट तक, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक का जितना भी लेंथ है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इस केस में क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और एंडिंग पॉइंट भी ए ही है, तो ए और ए के बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ज़ीरो है, राइट। जब एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों इक्वल हो, सेम पॉइंट हो, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। और डिस्टेंस, जो भी वो लेंथ, जो पाथ वो फॉलो करता है उसका लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और डिस्टेंस, जो भी वो पाथ फॉलो करता है वही उसका डिस्टेंस है। अब आते हैं स्पीड की तरफ। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें हम डिस्टेंस और टाइम को आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं द रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, राइट। सपोज एक ऑब्जेक्ट ने जो है एक डिस्टेंस तय किया हुआ है, राइट, ये डिस्टेंस उसने तय किया है, ओके, इस पोजीशन तक आ जाता है, राइट। सपोज यहाँ से यहाँ तक उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 50 मीटर, ओके। और जितना टाइम उन्होंने लिया हुआ है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आते हुए, सपोज उन्होंने जो है 10 सेकंड लिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, उसका स्पीड बन गया, राइट, 50 मीटर पर 10 सेकंड, ठीक है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाता है, 5 मीटर पर सेकंड। अब ये क्या बन गया, उसका स्पीड बन गया, जितना भी डिस्टेंस उसने उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है और जितने टाइम में उसने ट्रेवल किया उसको हमने डिवाइड करके इसका स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्पीड की डेफिनेशन द डिस्टेंस covered by an object covered by an object in a unit time, okay, in a यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर, चूंकि टाइम का यूनिट सेकंड है इसलिए हम कहते हैं एक सेकंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट जितना भी जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना भी वो जो है पाथ फॉलो करते हुए जितना भी लेंथ वो कवर करता है उसको हम कहते हैं स्पीड। इन स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम का रेशो है, तो डिस्टेंस एंड टाइम, ओके। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, एसआई यूनिट, और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट है, ओके, स्पीड का, राइट। अब बात कर लेते हैं स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, ओके, स्मॉल v से हम इस स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब v इज इक्वल टू 50 मीटर पर 10 सेकेंड, राइट। तो v से हम स्पीड को डिनोट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड की, राइट। एवरेज स्पीड क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द टोटल डिस्टेंस the total distance covered by an object within the total time, okay. Average speed, v is speed, and average
Average speed is equal to total distance over total time। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है टोटल डिस्टेंस को, और जितना भी वो टाइम जो है वो ले लेता है उस डिस्टेंस को कवर करने के दौरान, उस टोटल टाइम को हम आपस में डिवाइड करके कहते हैं कि ये इसका एवरेज स्पीड है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि ये 50 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है और 10 सेकंड में जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसलिए हम इसका एवरेज स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? द स्पीड measured in a short time। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं, जिस तरह इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है और जो भी टाइम वो ले लेता है उसको हम डिवाइड करके स्पीड कहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि किसी भी पॉइंट के अंदर, सपोज़ ये पॉइंट हमने नोट किया, राइट, ये ए था, ये बी और ये हमने सी रख दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट के अंदर उस ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड होती है, राइट, तो उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक शॉर्ट टाइम के अंदर, यहाँ पे हम सपोज़ जो है 1 सेकंड के अंदर इसका स्पीड मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि 5 मीटर पर सेकंड ही आ जाए, 5 मीटर पर सेकंड इसका एवरेज स्पीड था, राइट। तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे स्पीड इसका कम हो और यहाँ आके वापस ज़्यादा हो जाए और इसका एवरेज वापस 5 मीटर सेकंड ही आ जाए। तो ये किसी भी इंस्टेंट के अंदर, किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर इसका, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो डिफरेंट हो सकता है, राइट। अगर स्पीड इसका वेरिएबल हो तो किसी भी पॉइंट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड डिफरेंट हो सकता है, और उस पॉइंट के अंदर अब जब स्पीड को मेजर करते हैं तब हम कहते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस स्पीड है, राइट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम उस स्पीड को कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक पॉइंट में हो और उसका हम एक शॉर्ट टाइम के अंदर उसका स्पीड मेजर करते हैं, ठीक है, राइट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैथमेटिकली इक्वेशन हम लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो डिस्टेंस ओवर टाइम, ओके। तो टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टाइम, ओके। जब भी हम शॉर्ट टाइम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड मेजर करते हैं, ठीक है, ये स्पीड है, ओके। और टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो मतलब जो है शॉर्ट टाइम के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर मेजर करते हैं तब हम कहते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ओके। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इस तरफ, ठीक है, ये पॉइंट बी है, इसमें उन्होंने जो है जर्नी स्टार्ट किया है पॉइंट ए से, ठीक है। ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए उसका स्पीड जो है वो चेंज ना हो, ठीक है, उसका स्पीड चेंज ना हो, तब हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जो स्पीड उसका पोजीशन ए में है वो बी में ही हो, वो सी में हो या डी में, किसी भी पॉइंट के अंदर उसका स्पीड अगर चेंज नहीं होता है तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में है, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी? Definition: when the average speed and instantaneous speed of an object becomes equal, then we can say that
the object is in uniform speed. ओके, अब इसमें बात समझने वाली क्या है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड जब इक्वल हो, राइट, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड मैंने आपको बता दी कि ये क्या होती है, ठीक है। अब इक्वल किस केस में होती है? जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में हो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक जो है 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ओके। और कितना टाइम रहता है? 5 सेकेंड, ओके। तो इसका एवरेज स्पीड क्या आता है? 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये इसका एवरेज स्पीड है, ओके, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसी ऑब्जेक्ट का किसी इंस्टेंट पे जो है स्पीड मेजर करते हैं, राइट। सपोज़ इस पॉइंट में भी इसका 20 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है। और इस पॉइंट में भी इसका 20 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट के अंदर इसका स्पीड सेम आ जाता हो और इसका एवरेज स्पीड जो है वो इसके इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल हो, तब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड को फॉलो करता है। अब यूनिफॉर्म स्पीड में तो स्पीड चेंज नहीं होता है, तो उसका एवरेज स्पीड भी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम ही होता है, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड में है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू instantaneous speed is equal to इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। बस आपने इस बात को याद रखें, बाकी आपको पूरा डिफिनेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब आते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी को भी हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्या है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर हम एरोहेड लगा देते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको हम शो ऑफ करने के लिए एरोहेड इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी होता क्या है। जिस तरह हमने स्पीड में बात की थी कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, वेलोसिटी में क्या होता है? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, राइट। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को हम कहते हैं वेलोसिटी, ओके। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह लिखेंगे? डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, द डिस्प्लेसमेंट covered by an object in a यूनिट टाइम, ठीक है। एक यूनिट टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट जितना भी जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो था वो स्केलर क्वांटिटी है। उसमें डिस्टेंस का मेंशन करते हैं हम, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स इनमें डिफरेंट है, बाकी सारा सेम ही है, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी की तरफ। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? वो भी सेम ही है जिस तरह एवरेज स्पीड था, ठीक है। बस इसमें फ़र्क कितना है कि हम जो है डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। द टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by an object
इन ए टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करते हुए जितना भी एक ऑब्जेक्ट टाइम लेता है उसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट सपोज एक ऑब्जेक्ट ने पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ट्रेवल किया है, उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, और इसने कवर किया है 10 मीटर, राइट, और टाइम कितना लिया हुआ है 1 सेकेंड। अब इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, ये इसका एवरेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है। सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हम किसी इंस्टेंट पॉइंट में किसी शॉर्ट टाइम के अंदर उसका वेलोसिटी मेजर करते हैं तब हम कहते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, राइट। अब हम किसी एक इंस्टेंट टाइम में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ये इसका सपोज़ हमने इस पॉइंट में हमने मेजर किया हुआ है, ये क्या है? स्पेसिफिक पॉइंट है, ओके, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है। और शॉर्ट टाइम के अंदर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मेजर करते हैं तब हम कहते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द वेलोसिटी measured of an object at a specific point in a short time, तो शॉर्ट टाइम में जितना भी वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है, हम उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। अब इसमें टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो मतलब है शॉर्ट टाइम, और बाकी ये जो है ये इसका जो है वेलोसिटी है, ओके, ये वेलोसिटी है, ये शॉर्ट टाइम है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। तो अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज ना होता हो, ठीक है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, ठीक है। अब वेलोसिटी में एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें डायरेक्शन भी होता है, राइट, इसमें डायरेक्शन भी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने शुरू में बताया था कि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है कि इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि इसका डायरेक्शन भी चेंज ना हो और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, ठीक है। सपोज ऑब्जेक्ट जो है इस पोजीशन से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है। अब हम किसी भी इंस्टेंट पॉइंट में इसका अगर हम वेलोसिटी मेजर करें तो वो सेम आ जाए उसके एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर इक्वल हो जाए एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी को फॉलो करता है, ठीक है। तो सम केसेस में क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होता है। वो कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, ठीक है। सपोज़ एक ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन ए से अपना जर्नी स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ ये पोजीशन ए जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है,
वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। इस पॉइंट से वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है और जो है ट्रेवल करते हुए इस पॉइंट तक आ जाता है, फिर यहाँ से इस तरफ, फिर यहाँ से इस तरफ, फिर वापस पोजीशन ए तक आ जाता है, राइट। अपना जर्नी स्टार्ट करता है, फिर वापस उसी पॉइंट पे आकर अपना जर्नी जो है वो एंड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सपोज हम इस पॉइंट के अंदर हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है सपोज एक्स है, ठीक है। वो जितना भी हो एक्स मीटर पर सेकेंड, ओके, वो ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि वो जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और टाइम लेता है, तो इसलिए इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये ज़ीरो कभी भी नहीं होगा किसी भी पॉइंट के अंदर, यहाँ पे या इस पॉइंट के अंदर ये ज़ीरो नहीं होता है। लेकिन इसका एवरेज जो है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ज़ीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम ही है। तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, ज़ीरो आता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है और इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के अंदर नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है, नॉन ज़ीरो होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तब उसमें एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होता है और उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर एरो हेड क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी in a unit time is known as acceleration. वेलोसिटी के अंदर चेंज जब एक यूनिट टाइम के अंदर आ जाए तब हम उस क्वांटिटी को कहते हैं एक्सेलरेशन, राइट। चेंज इन वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर जो चेंज आता है वेलोसिटी में तब हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, ओके। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आ जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट उन्होंने जो है कवर किया हुआ है, ठीक है। और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था यहाँ पे, राइट, सपोज यहाँ पे हम कहते हैं कि जो है 10 मीटर पर सेकेंड, ये था इसका इनिशियल वेलोसिटी। वी आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई मीन्स इनिशियल, एफ मीन्स फाइनल, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 10 मीटर पर सेकेंड था और फाइनल वेलोसिटी जो है इसका 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये इसका फाइनल वेलोसिटी है। और कितना टाइम ये लेता है इस डिस्टेंस को, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हुए, सपोज वो टाइम हमारे पास है जो है 10 सेकेंड, ओके। तो इसमें हम एक्सेलरेशन को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आता है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी आता है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब जितना भी वो टाइम लिया हुआ है, टाइम हमारे पास आता है 10 सेकेंड, ओके। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12 minus 10 is equal to 10 meter per second, okay, over 10,
ओके, तो 10 के साथ कैंसिल होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये इसका एक्सेलरेशन का यूनिट है। किस तरह देखें, वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है और टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेकेंड डिवीजन में है, यहाँ पे भी डिवीजन में है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर इसका पावर 2 आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है, मैं आपको वाज़ेह लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी को, वेलोसिटी और टाइम को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ओके, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट सेकेंड आ गया है। ठीक है, तो हम जो है मीटर को अपनी जगह रखते हैं और सेकेंड यहाँ पे डिवीजन में था। ठीक है, ये भी डिवीजन में ही है। ठीक है, तो सेकेंड डॉट सेकेंड, तो ये आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, या हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं कि 2 के साथ हम पावर नेगेटिव लगा देते हैं, तो ये जाहिर करता है कि मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो ये था एक्सेलरेशन का यूनिट। अब जो है ये वाज़े है, एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है कि इसका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके फॉर्म्स पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के जो फॉर्म्स होते हैं इनमें क्या, सबसे पहले आता है एवरेज एक्सेलरेशन, अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन हम कहते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हो गया, तो जितना भी टाइम वो लेता है और जितना चेंज वेलोसिटी के अंदर आ जाता है उनके रेशो को हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन, द टोटल change in velocity in a total time, राइट। टोटल टाइम कवर करते हुए एक ऑब्जेक्ट को जितना भी चेंज उसके वेलोसिटी में आ जाता है तब हम उसको कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। इट इज़ एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, अब आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरफ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर उसके वेलोसिटी में चेंज को हम मेजर करते हैं। ठीक है, व्हेन वी मेजर द चेंज इन वेलोसिटी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के अंदर किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट में जब हम एक ऑब्जेक्ट का चेंज इन वेलोसिटी मेजर करते हैं, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का शॉर्ट टाइम में किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर उसका चेंज इन वेलोसिटी मेजर करते हैं तब हम कहते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस
acceleration is equal to limit time approaches to zero change in velocity, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेल वी। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स डेल वी, ठीक है, डेल वी को हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी ओवर डेल टी टोटल टाइम, राइट। तो शॉर्ट टाइम के अंदर टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन्स शॉर्ट टाइम के अंदर चेंज इन वेलोसिटी को जब हम मेजर करते हैं तब हम कहते हैं कि उस सब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ओके, अब आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन चेंज ना हो, व्हेन द एक्सेलरेशन डज नॉट चेंजेस, ठीक है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है। अब इसमें हम इस ऑब्जेक्ट का जो है एक्सेलरेशन को हम मेजर करते हैं, तो इस पॉइंट के अंदर वो था सपोज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, और इस पॉइंट में भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एंडिंग पॉइंट में भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें देखें तो इसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तब हम इस केस में कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि the average acceleration and instantaneous acceleration of the object becomes equal, ठीक है। जब इसका instantaneous acceleration और उसका average acceleration क्या होता था कि इसका जो total change in velocity और total time था, ठीक है, वो अगर इक्वल हो जाए इसके instantaneous acceleration के, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ठीक है। डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। when the average acceleration and the instantaneous acceleration of an object becomes equal, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस और उसका एवरेज एक्सेलरेशन सेम हो तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एवरेज एक्सेलरेशन। हम इस केस में क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें आता है एक पॉइंट है डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं डिसेलरेशन। डिसेलरेशन, ठीक है। डिसेलरेशन क्या होता है? डिसेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है, ये सेम नाम है, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का जो है एक्सेलरेशन कम होता जा रहा हो, ठीक है, व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का जो है एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जा रहा है तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट डिसेलरेशन में है, ठीक है। सपोज इस पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट का जो है एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ठीक है। ये आगे बढ़ते हुए इस पॉइंट में आ जाता है, इसमें इसका 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब इस पॉइंट में इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसमें इसका जो है एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जा रहा है, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है डिसेलरेशन में है, रिटार्डेशन में है, ठीक है। तो ये होता है डिसेलरेशन। अब तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का हमेशा ताल्लुक डिसेलरेशन के साथ नहीं होता है। बाज़ स्टूडेंट ये समझते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन में होता है, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट का जो है एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होता है तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट डिसेलरेशन में होता है, रिटार्डेशन में होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का जो है
एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होता है वो रिटार्डेशन में होता है, तब ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन में हो, ठीक है। ये ये भी पॉसिबल है कि वो उस ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होता है और वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में भी होता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन में हो और वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को भी फॉलो करता है, ठीक है। इसका डिटेल क्लास 11 के फिज़िक्स में दिया गया है, ठीक है। क्लास 9 के लिए इतना ही काफ़ी है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।